हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सप्लाई चेन क्या होती है। कोई भी प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचता है वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि कस्टमर तक पहुंचने से पहले वो बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है। उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एक्टिविटीज एंड कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी जो स्टेजेस होती हैं उसी को हम बोलते हैं सप्लाई चेन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे अगर हम बिस्किट परचेस कर रहे हैं तो वहां पे हम तक पहुंचने से पहले, जैसे हम दुकान से उसे परचेस कर लेते हैं, लेकिन हम तक पहुंचने से पहले वो फैक्ट्री में गया होगा या फिर उसके लिए कहाँ से रॉ मटेरियल आया, उसकी पैकेजिंग में कितने लोग इन्वॉल्व हुए। ये सारी प्रोसेस में जो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। तो यहाँ पे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सप्लाई चेन का। जैसे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होते हैं, फिर सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को अपना मटेरियल देते हैं। उसके बाद आते हैं रिटेलर्स या छोटे छोटे शॉप जहां से हम परचेसिंग करते हैं, और एंड में ये कस्टमर तक पहुंचते हैं। अब ऑब्वियस है कि हर प्रोडक्ट की डिफरेंट सप्लाई चेन हो सकती है। यहाँ पे हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है और इस तरीके से ये सप्लाई चेन कंप्लीट होती है। तो सप्लाई चेन में हम समझ चुके हैं कि सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन जो होती है उसमें कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स का जो मूवमेंट होता है, जो इनिशियल सप्लायर से स्टार्ट होता है और फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है इन सभी एक्टिविटीज को, इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करना। मीन्स जो हम एक्टिविटी है वो किसी ना किसी गोल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर कंट्रोलिंग, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। Supply chain management is the handling of the entire production flow of a good or service, starting from the raw component all the way to delivering the final product to the consumer. Means supply chain management में सभी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, सभी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है जो भी सप्लाई से रिलेटेड है। मीन्स सप्लाई से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। गोल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो सबसे बेसिक गोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का वो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस एंड बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का एक बेसिक गोल है। जो कस्टमर के साथ हम गुड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके बारे में डिटेल में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, फुलफिल कस्टमर डिमांड। मतलब कस्टमर की जो भी नीड है, जो भी डिमांड है, उसको फुलफिल करना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। एक्सपांड मार्केट टू ग्लोबल लेवल, इंक्रीज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ानी है, फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज करनी है, तो हमें अपने मार्केट को ग्लोबल लेवल तक एक्सपांड करना होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो है मिनिमाइज वेयर हाउस कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मीन्स वेयर हाउस कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम ओवरऑल सभी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। जो भी हमारे रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, इनको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो उन सभी एक्टिविटी में जो कॉस्ट लग रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या जो वेयर हाउस कॉस्ट है, उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना हम इसे मिनिमाइज करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इन कॉस्ट को मिनिमाइज रखते हुए कस्टमर की डिमांड को टाइम पे फुलफिल करना, यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन गोल होता है।
There are two types of supply chain management. First is internal supply management, focused on internal inventory, internal process, system, internal transformation within organization. And second is external supply management, जो कि focus करता है external inventory पे, means distributor, retailer, shopper and finance. ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स फॉर लॉजिस्टिक प्लानिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर पाए. मींस हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो मिनिमम रखते हुए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना होता है. तो इसके लिए हम अलग अलग तरह की प्लानिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक प्लानिंग. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलते हैं. ये फोकस करती है ब्रॉड थिंकिंग पे एंड लॉन्ग टर्म पीरियड पे. इस प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड गोल्स किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं ये हम डिसाइड करते हैं. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक गोल होता है, कुछ एक मिशन होता है, उस गोल को हम फ्यूचर में किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में होती है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के की जाती है और ये जो प्लानिंग है ये टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं. तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो पूरे कंपनी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग करते हैं, जिसमें कंपनी के सीईओ या फिर जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे ये जो प्लानिंग है ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग. मतलब 5 इयर्स 10 इयर्स तक ये प्लानिंग हो सकती है. और आगे आने वाली जो नेक्स्ट प्लानिंग है जैसे टैक्टिकल प्लानिंग या फिर ऑपरेशनल प्लानिंग, उस प्लानिंग को ये प्लानिंग सपोर्ट करती है. मतलब एक गाइडेंस देती है कि आगे हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है. नेक्स्ट प्लानिंग है टैक्टिकल प्लानिंग. टैक्टिकल प्लानिंग हमारी होती है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म प्लानिंग हम इसको बोल सकते हैं. ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एंड मोर स्पेसिफिक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कंपेयर में एंड सेटिस्फाई गिवन डिमांड एंड कैपेसिटी. मींस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमने जो प्लान बनाए होते हैं उनको सपोर्ट करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. इसको मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाते हैं. तो जो भी प्लानिंग हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बनाई है उसको ये डिवाइड करती है, उसको ये सिंपलर और मैनेजेबल प्लान में डिवाइड करती है. जैसे कि अगर हमारे पास कोई बड़ा प्लान दिया हुआ है, समझ सकते हैं कि अगर कोई 5 इयर्स का प्लान दिया गया है तो टैक्टिकल प्लानिंग में हम उसको छोटे छोटे प्लान में कन्वर्ट करेंगे. अगर 5 ईयर का प्लान है तो हम उसको 6 मंथ्स या 1 ईयर के प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान में. तो इस तरह की प्लानिंग जो होती है वो मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं. नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो है ऑपरेशनल प्लानिंग. ऑपरेशनल प्लानिंग फोकस करती है शॉर्ट टर्म गोल पे और ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है. ये डिवाइड करती है ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को स्पेसिफिक स्टेप्स में एंड रिक्वायर्ड एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन. ऑपरेशनल प्लानिंग को लो लेवल मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं. इसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारे डे टू डे टास्क है, रूटीन टास्क है. तो यहाँ पे जो प्लानिंग होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान. तो अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें कि किस तरीके से ये सभी प्लानिंग वर्क करती है, तो सबसे पहले जो टॉप लेयर मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कंपनी में जो मिशंस हैं एंड गोल्स है उसको अचीव करने के लिए. ये लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं. फिर इन प्लान को, क्योंकि अब ये बड़े प्लान हैं तो इन प्लान को हम एक साथ अचीव नहीं कर सकते, तो इनको हम डिवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान में. तो उस शॉर्ट टर्म प्लान में जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग, जिसको मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो प्लान करते हैं. एंड लास्ट में जो सबसे लो लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो सबसे लोअर लेयर के एम्प्लॉय होते हैं, वो ऑपरेशनल प्लानिंग परफॉर्म करते हैं, जहां पे ये फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स पे. मतलब जो इनका रूटीन वर्क है उसकी जो प्लानिंग होती है वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आती है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आएगा कस्टमर सर्विस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिपो कॉन्फ़िगरेशन या स्टॉक लेवल्स. टैक्टिकल में आ सकता है ट्रांसपोर्ट, डिपो स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेटर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग. ऑपरेशनल प्लानिंग में आ सकता है रूटीन वर्क्स जैसे ऑर्डर पिकिंग, लोड शेड्यूलिंग, स्टॉक अपडेट,
गुड्स रिसिप्ट एंड चेकिंग। अब यहाँ पे हमने जो क्लासिफाई किया है इसको, ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसकी वर्किंग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक में रखना है, टैक्टिकल में रखना है या फिर ऑपरेशनल में रखना है। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स। Revenue management is managerial policy whose purpose is to maximize the profit ratio of organization through an optimal balance between demand and supply. Revenue management का मतलब होता है किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएं, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज हम तभी कर सकते हैं जब हम डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करें। मीन्स रेवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस मेंटेन करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इट इज मेनली यूज्ड फॉर लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल टूरिज्म, होटल सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज। तो जो मेन एम होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का, वो होता है टू सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम फॉर द राइट प्राइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर होटल ऑनर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा सेलिंग द राइट रूम टू द राइट कस्टमर एट राइट टाइम फॉर द राइट प्राइस विथ फुल फैसिलिटी। तो जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी कस्टमर आएंगे होटल में रूम बुक करेंगे, उनको सही टाइम पे सही प्राइस पे जो रूम फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराना, ये आएगा होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट में। Functions of revenue management system. First is rate recommendation. तो कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग एल्गोरिदम की हेल्प से पास्ट परफॉर्मेंस डेटा एंड करंट मार्केट डेटा कैलकुलेट करती है और उसके बेसिस पे डिटरमाइन करती है कि प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट, प्रोडक्ट की एक्चुअल रेट क्या होनी चाहिए। सेकेंड इज की परफॉर्मेंस डेटा। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करती है कि की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड क्या है, की परफॉर्मेंस डेटा क्या है। एंड नेक्स्ट इज रेवेन्यू एस्टिमेशन। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है कि एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, और जो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, करंट कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, उसके बेसिस पे कितना प्रॉफिट और कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसको एस्टिमेट करना। डिसीजन प्रोसेस इन रेवेन्यू मैनेजमेंट। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में डिसीजन लेने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स के बारे में डिटेल में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल यूज होते हैं। जैसे प्रिडिक्टिव मॉडल यूज होता है प्रिडिक्शन के लिए, फोरकास्टिंग के लिए। उसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का हम यूज करते हैं जब हमको मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना हो। तो इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमें प्रॉफिट जनरेट करना होता है तब हम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का यूज करेंगे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। उसी तरीके से हम डेटा माइनिंग मॉडल्स का यूज करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए। फोरकास्टिंग जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है और कस्टमर की क्या डिमांड हो सकती है, उसके लिए हम फोरकास्टिंग का यूज करते हैं, जिसके लिए हम रिग्रेशन मॉडल या फिर टाइम सीरीज का यूज करते हैं, जिससे हमको बेस्ट सोल्यूशन मिलता है और हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में डिसीजन प्रोसेस का काम होता है। यहाँ पे हम अलग अलग प्लानिंग, कंट्रोलिंग और सेल्स एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हमको स्टॉक मैनेज करना है, किस तरह की पॉलिसी हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है, या किस तरीके से हमको अलग अलग मैनेजमेंट प्रोसेस, डिफरेंट सेल्स प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इंटीग्रेट करके अपना डिसीजन लेना है। तो इस तरीके से रेवेन्यू मैनेजमेंट में डिसीजन प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।